लिहाजा अवाम ने आज साबित कर दिया कि 34 पर्चे करने के बावजूद, सारी यूनियन काउंसिलों के चेयरमैनों को अंदर करने के बावजूद, लोगों की फसलों पे हल चलाने के बावजूद, थानों में बंद करने के बावजूद अवाम ने 40,000 से ज़्यादा वोटों से शिकस्त दी है। आज आए वो सामने जो कहते थे कि पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएं, आपकी जीत के हम जिम्मेदार हैं। आइंदा राज करेगी हल्के खुदा। इसके अलावा जो कोई चोर दरवाजे से आके पीछे बैठ के डोरियां हिला के राज करने के ख्वाब देखता है, अपने ख्वाबों से दस्तबरदार हो जाए। जी हाँ जी, मिठाई क्यों बांट रहा है सर? आज मिठाई इसलिए बांट रहे हैं कि इंशाल्लाह 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 तेरी इंशाल्लाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद तेरा जान निसार बेशुमार बेशुमार तेरा जान निसार बेशुमार बेशुमार तेरा जान निसार बेशुमार बेशुमार इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर इम्पोर्टेड कि जो लोग बाजवा डॉक्ट्राइन पे चलेंगे, बाजवे जैसी हरकतें करेंगे, मैं आपको इंश्योर करता हूँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जो बाजवे जैसी हरकतें करेंगे उनकी इज्जत भी बाजवे जैसी होगी इंशाल्लाह। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसफ अली जरदारी, बिलावल और फजल रहमान के साथ खड़े होकर दागदार हो गए। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान बचाएगा पाकिस्तान। इमरान खान, इमरान खान। 5 साल के लिए वज़ीर आज़म आएगा, किसी को खुराक नहीं होनी चाहिए पहले। जिनको 3 साल बाद खुराक होती है, जिनको 3.5 साल बाद खुराक होती है, ये अपनी खुराक का इलाज करवाएं, कोई दवाई शवाई लगाएं यहाँ पे। ये कोई अपनी स्किन का किसी के डॉक्टर के पास जाएं, ये खुराक कर बंद करें। 40,000 वोटों से ज़्यादा पे शिकस्त होने जा रही है। 40,000 वोट से ज़्यादा पे शिकस्त होने जा रही है। अब हम कहते हैं कि ये मान लो कि अवाम ज़्यादा अक्लमंद हैं, ये मान लो कि अवाम का फैसला ठीक होता है, ये मान लो कि इज्तिमाई दानिश ही असल चीज़ है। अगर लोगों को पता है कि हमारे दुखों का बदावा इमरान खान के पास है, तो आप शहबाज शरीफ जैसा, बिलावल जैसा गंद लाके हम पे लोड ना करो, हम पे लादो ना, हम पे इम्पोज ना करो। लिहाजा अवाम ने आज साबित कर दिया कि 34 पर्चे करने के बावजूद, सारी यूनियन काउंसिलों के चेयरमैनों को अंदर करने के बावजूद, लोगों की फसलों पे हल चलाने के बावजूद, थानों में बंद करने के बावजूद अवाम ने 40,000 से ज़्यादा वोटों से शिकस्त दी है। आज आए वो सामने जो कहते थे कि पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएं, आपकी जीत के हम जिम्मेदार हैं। जो जीत के जिम्मेदार थे, आए सामने ज़रा, जीत के जिम्मेदार आए सामने ज़रा। कहाँ गई तुम्हारी जिम्मेदारी? फैसला अवाम का, फैसला वोट का, ताकत वोट की, इज्तिमाई दानिश अवाम की। आइंदा राज करेगी हल्के खुदा। आइंदा राज आइंदा राज करेगी हल्के खुदा। इसके अलावा जो कोई चोर दरवाजे से आके पीछे बैठ के डोरियां हिला के राज करने के ख्वाब देखता है, अपने ख्वाबों से दस्तबरदार हो जाए, अपने ख्वाबों से दस्तबरदार हो जाए। यही अमन का रास्ता है, यही खुशहाली का रास्ता है। इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को हम कहते हैं हम कहते हैं कि इस बात से बाज आ जाएं कि आपने चोर ला के हमारे ऊपर नाफज करने हैं। जी हाँ जी, मिठाई क्यों बांट रहा है सर? आज मिठाई इसलिए बांट रहे हैं कि हमने 40,000 से ज़्यादा वोटों से फतह हासिल की है मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ
और उनके दोस्तों के खिलाफ। लिहाजा हम कहते हैं कि आपने जितने फस्ताई हरबे इस्तेमाल करने थे, जितनी रियासती ताकत इस्तेमाल करनी थी कर ली। इसके बावजूद हमने शिकस्त दी है, अवाम ने शिकस्त दी है स्टेटस को की कुव्वतों को, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को, जाली गवर्नमेंट को, लुटेरों को, महंगाई करने वालों को, चोरी करने वालों को अवाम ने शिकस्त दी है। लिहाजा साबित ये हुआ कि लोगों को अपने हकूक़ का पता है, लोगों को अपने मुफाद का पता है। लोग इमरान खान के साथ जुड़ गए हैं। अब उन्हें कोई ताकत दुनिया की इमरान खान से अलहदा नहीं कर सकती। अब कोई बंदा इमरान खान के और आवाम के दरमियान आने की कोशिश ना करे। अब कोई बंदा इमरान खान से अवाम को ज़बरदस्ती पीछे करने की कोशिश ना करे, अवाम से इमरान खान को दूर करने की कोशिश ना करे। जो भी इसराह में आएगा हम उसके सामने खड़े होंगे। इस तरह की कोई भी कोशिश इस मुल्क के मुफाद में नहीं है, किसी अदारे के मुफाद में नहीं है, अवाम के मुफाद में नहीं है। अवाम ने बहुत सजा भुगत ली, लेकिन अगर जिसने सजा आज तक नहीं भुगती इसकी, वो इस मुल्क से फरार हो गया। बाकी जो लोग बाजवा डॉक्ट्राइन पे चलेंगे, बाजवे जैसी हरकतें करेंगे, मैं आपको इंश्योर करता हूँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जो बाजवे जैसी हरकतें करेंगे उनकी इज्जत भी बाजवे जैसी होगी इंशाल्लाह। ये बताएं कि सवाल ये है, अगली तैयारी ये है कि जनूबी पंजाब से जितने सियासी खानदान हैं उनको लालच देने की कोशिश की जा रही है, उनको धमकाया भी जा रहा है। जो धमकी जिसे देनी पड़ती है उसे धमकी दे रहे हैं, जिसे लालच देनी पड़ती है उसे लालच दे रहे हैं कि आप पीपल्स पार्टी का टिकट लें और पीटीआई का टिकट जो है वो ना लें, हम आपको जितवाएंगे और विनिंग पोजीशन हम आपको दिलाएंगे, इसकी वो जिम्मेदारी ले रहे हैं। कहा गया, बार बार कहा गया कि आपकी जीत के हम जिम्मेदार हैं। अब हम कहते हैं कि आए जरा जीत के जिम्मेदार सामने, जीत के जिम्मेदार आए ना सामने, जरा 40,000 वोटों का जवाब दें। 40,000 वोटों की लीड आपने पर्चे भी कर लिए, आपने लालच भी दे लिया, आपने लोगों को अंदर भी कर लिया। और जो दुश्मन की सरजमीन पे भी जायज़ नहीं है कि हल चलाना, खेतों में दरख्त काटना, परिंदे मारना। आपने हमारे लोगों की फसलें काट दी, हमारे लोगों की फसलों में हल चला दिए, फिर भी शिकस्त आपका मुकद्दर बनी। लिहाजा जितने ज़िम्मेदार थे भाग गए, ज़िम्मेदार फरार हो गए। अवाम ने इमरान खान को छोड़ने से इनकार कर दिया। लिहाजा इस तरह के जितने भी लोग हैं उनके बयानिए फेल हो गए। और कहना ये मैं चाहता हूँ कि बयानिए की शिकस्त ही असल शिकस्त होती है। उनके बयानिए को शिकस्त हो नहीं रही, शिकस्त होगी नहीं, शिकस्त हो चुकी है। अब ऐलान करना बाकी है, मानना बाकी है। मान जाएं कि आपके बयानिए को शिकस्त हो गई, मान लें कि आप शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसफ अली जरदारी, बिलावल और फजल रहमान के साथ खड़े होकर दागदार हो गए। बचाएगा पाकिस्तान, दोबारा बोले। टीएलपी वाले कल पूरे पाकिस्तान में हंगामा आराई कर रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया 27 फरवरी को हम बाहर निकलेंगे और मार्च करेंगे। इस तरह की कुव्वतें हमेशा एक खास तबके के कहने पे आती हैं। ये कभी इलेक्शन लेट कराने आती हैं, कभी मुल्क में फसाद फैलाने के लिए आती हैं, कभी उनके कहने पे गवर्नमेंट गिराने आती हैं, कभी सौदेबाजी के लिए उनको स्ट्रांग करने के लिए आती हैं। बहुत तमाशे हो गए इस तरह के मुल्क में। इस तरह के इस मुल्क में ड्रामे बड़े पुराने हो गए। अब ड्रामों का लोगों को पता है, जो कुछ भी इस मुल्क में इस तरह का होगा फसाद फैलाने के लिए वो आपके जिम्मे पड़ जाएगा। लिहाजा बाज आ जाएं। अगर वो मार्केट वगैरह को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जिन्होंने उनको बनाया था, जिन्होंने एमक्यूएम बनाई थी, जिन्होंने बाप बनाई थी, जिन्होंने टीएलपी बनाई थी, वही जिम्मेदार होंगे। अच्छा सर, आप ये बताएं कि नाहली वाला मामला अब खत्म हो चुका है या अभी तक जो है वो आपको डर है कि इमरान खान साहब को नहर अवाम करती है, बाकी किसी के बाप में जरूरत नहीं है, किसी की माँ की जरूरत, किसी में जरूरत नहीं है। करना था लेकिन अवाम ने मुंतहिब करके बिठा दिया, लेकिन निकालने वालों ने निकाल दिया। अब नहीं निकाल सकेंगे, हम अब नहीं निकाल सकेंगे। हम उनके सामने खड़े हैं।
अब 5 साल के लिए वज़ीर आज़म आएगा, किसी को खुरक नहीं होनी चाहिए पहले। जिनको 3 साल बाद खुरक होती है, जिनको 3.5 साल बाद खुरक होती है, ये अपनी खुरक का इलाज करवाएं, कोई दवाई शवाई लगाएं यहाँ पे। ये कोई अपनी स्किन का किसी के डॉक्टर के पास जाएं, ये खुरक कर बंद करें, ये खुरक हम ठीक कर देंगे। एक दिन के लिए जा रहे वापस आ रहे हैं जी। आज जो है जिस तरह से बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन और जो मकबूल जो साहबी इमरान रियाज खान साहब के साथ पुलिस ने बदतमीजी की, उसके ऊपर आप क्या कहते हैं? देखें, अरशद शरीफ की लाश जो है, अरशद शरीफ की जो शहादत है, वो कातलों को हांट कर रही है, वो कातलों का पीछा करती रहेगी। कोई बंदा ये ना समझे कि लाश कभी बोलेगी नहीं, शहादत कभी बोलेगी नहीं। शहादत बोलेगी उस वक्त तक जब तक उसे इंसाफ नहीं मिल जाता। लिहाजा अरशद शरीफ के मास्क बढ़ जाएंगे, अरशद शरीफ का नाम बढ़ जाएगा, अरशद शरीफ के नाम पे दिए जाने वाले अवार्ड, अरशद शरीफ के नाम पे दिए जाने वाले स्कॉलरशिप सोसाइटी में बढ़ जाएंगे और उसके कातलों को हांट करते रहेंगे। जो कोई उन मास्क को देख के चिढ़ेगा, जो कोई उन मास्क को, उन अवार्ड को देख के चिढ़ेगा, हम समझेंगे कि इसकी पुष्ट पनाही कातलों को हासिल थी। लिहाजा कोई बंदा अरशद शरीफ के मास्क को देख के परेशान ना हो, जो परेशान होगा हमारी नज़र में वो मशकूक होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज साहिबा ने सरेआम जो है जजेस को तनकीद का निशाना बनाया, उनको फसादी कहा, उनको साजिशी कहा, कोई एक्शन नहीं होता। तो आपका बतौर तहरीक इंसाफ रहनुमा, सीनियर रहनुमा, क्या मुतालबा है? मरियम पूरी कोशिश कर रही है कि उसके जो क्या नाम है, उसके जो हमदर्द हैं, उसके वेल विशर जो हैं, उसके वेल विशर को पूरा नंगा करे। वो यहाँ नज़र आता है कि देखें, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, हाज़र सर्विस जजेस का नाम लेना, तस्वीरें लगाना, उनको करप्ट कहना, उनको साजिशी कहना, फिर भी आप पे पर्चे नहीं होते, आप अंदर नहीं होते, आपको सज़ा नहीं होती, तो इसका मतलब है पीछे कोई है। इसका मतलब उसे तसल्ली दी गई थी, इसका मतलब उसे पूरी श्योरिटी दी गई कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। लिहाजा एक्सपोज वो होंगे जिनके पास इतनी ताकत है, वो तसल्ली दे सकते हैं। लिहाजा मरियम नवाज़ अपने दोस्तों को नंगा कर रही है, मरियम नवाज़ अपने दोस्तों को ज़्यादा एक्सपोज कर रही है। और दूसरी बात, ये सारे लोग कह रहे हैं कि ये हम हल्के में जाते हैं तो लोग कहते हैं वोट फरिश्तों ने डालना है। वो कहते हैं जी हमें तो जिता देंगे इंशाल्लाह, वोटों की अहमियत ही नहीं है, खलाई महलूक आ जाएगी। हम कहते हैं कि आप रोकें, ये आपको बदनाम कर रहे हैं। आप इन स्टूडेंट्स को, इन जाली किस्म के लीडरों को, शहबाज शरीफ को, मरियम को, फजल रहमान को रोकें। ये आपको बदनाम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं, इंडायरेक्ट कह रहे हैं कि आपने धांधली करनी है अवाम के साथ, अवाम का मैंडेट आपने चुराना है। लिहाजा ये आपको बदनाम कर रहे हैं, इनको रोकें, इनको शटअप कॉल दें। सर, मरियम नवाज जो है वो कह रही है कि इमरान खान जो है वो मर्द बने, ये जेल भरो तहरीक का ड्रामा छोड़े और मैदान में आके ये लड़े हमसे। ये मरियम नवाज क्यों चाहती है कि इमरान खान प्रूव करे कि वो मर्द है? उसे को बात आ जाए।